ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। पिछले मास की कामदा एकादशी से प्रारंभ हमारा धार्मिक आख्यानों का पाठन लगातार चलते चलते आज पूरा एक पक्ष हो गया है। आज पुनः दूसरी 11 आ गई है। अतः गीता अध्याय के बाद में आपको 11 का पाठ का श्रवण भी कराऊंगा। अभी आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का वाचन कर रहा हूँ। श्रवण करें। ओम मुखं करोति वाचालं पंगुलंघं यतैर्गिरिं यत्र कापतमहं वन्दे परमानंदस्य माधवम्। 11वां अध्याय। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तो तुमको दिव्य दृष्टि दूं, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र 2 नेत्र है, शिर मेरा आकाश, ब्रह्मादिक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही, देना चाहूं यश तुझे तू मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे प्रथम रूप लोधार, प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरत विसार। हरिओम। 11वां अध्याय, जिसे विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। श्रवण करें। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने अपनी माया को जो गुप्त भेद मुझे बताया है उससे मेरा मोह भंग हो गया है। हे प्रभु, सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कीर्ति आपके मुखर बिंद से सुनी है। हे कमलनयन, आपने मुझे विराट स्वरूप के दर्शन कराए। आपके उस ज्ञानमय ऐश्वर्य युक्त बलशाली तेजस्व स्वरूप का मैं दर्शनाभिलाषी हूँ। यदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन करने में मुझे असमर्था समझते हैं तो हे अपने अविनाशी आत्मस्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप के अनेक रूपों, वर्णों, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मरुद गणों तथा अन्य अनेक रूपों को भी देखकर जिनका दर्शन तूने पहले कभी नहीं किया है, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इन चर्म चक्षुओं द्वारा उनका अवलोकन कर पाना असंभव है। तत्पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। उनके मुख और नेत्रों से युक्त तथा अद्भुत दर्शन वाले बहुत से दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य शास्त्र को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेप किए हुए एवं सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित उस विराट रूप को सव्यसाची अर्जुन ने देखा कि हे अर्जुन, आकाश में सूर्य के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस विश्व स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सामने नहीं हो सकेगा। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर को एक जगह देखा। वह विशाल सुब्रह्म परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नत मस्तक होकर हाथ जोड़कर बोला कि हे परमेश्वर, आपके संपूर्ण देवों, अनेक भूतों, समुदायों, कमलों के आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषियों, अन्य सभी दिव्य सर्वों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालन करता, आपके अनेक हाथ, पैर और मुख और नेत्र सभी ओर से अनंत रूप वाले हैं। हे परमात्मा, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमान तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त अति गहन और अप्रमेय स्वरूप है। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। प्रभु, देवताओं का समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 7 दिगण विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय विस्मित नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान,
आप अनेक मुख नेत्र तथा हाथ जंगा पैरों और उदर वाले हैं। आपकी दाढ़ें बड़ी विकराल है। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के साथ में भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका यह रूप आकाश को छूता हुआ अनेक रूपों वाला, विस्तृत मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला है। आपके इस रूप को देखकर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं प्राप्त हो रही है। भयंकर दाढ़ों प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट स्वरूप में मैं तृप्त हो गया हूँ, अतः आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके स्वरूप से मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट स्वरूप के मुख में समाते दिखाई पड़ते हैं। अनेक योद्धागण अपने दांतों के मध्य चूर्णावस्था में दिख रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस तरह समाते हैं जिस तरह अनेक नदियां वेगवती धारा के द्वारा समुद्र में समा जाती है। जैसे पतंग के मुंह के वश में नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी सर्वनाश के लिए आपके मुख में अति वेग युक्त होकर प्रवेश करते दिख रहे हैं। हे परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों तथा ग्रस्त हैं सभी ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवादिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा हैं, वे सब तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए हे कौन्तेय, तू युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्ध को जीतकर यश की प्राप्ति कर और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, क्योंकि वह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, तू केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि बहुत से शूरवीर योद्धा मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। तू भयभीत न हो, इनसे युद्ध कर। निसंदेह तो युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, देव के नंदन के इन वचनों को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि हे भगवान, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव की कीर्तन से जगत अति आनंदमयी और अनुराग को प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं को भागते हैं और सद्गणों के समुदाय को नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, सत्य असत्य और इन दोनों से भी पृथक जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, आप ही तो कहलाने योग्य हैं। हे जगदीश, आप ही आदिदेव, सदा विद्यमान रहने वाले सनातन पुरुष हैं। आप ही सृष्टि के अंतिम आश्रय और सृष्टि के भेद को जानने वाले हैं। चिंतनीय और परम पद स्वरूप हैं। हे अंतर्यामी, यह सृष्टि आप ही से पूरित है। आप ही यम, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा और प्रजापिता हैं। ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। दीनानाथ, आपको बारंबार नमस्कार है। हे अनंत शक्ति से संपन्न स्वामी, आपको सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप ही सर्वस्व है। हे भगवान, अब तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था। मित्र भाव में हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव, किस जो संबोधन मैंने हठात आपको दिए हैं तथा विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने आपके मेरे द्वारा परिहास के रूप में अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूँ। हे देवादिदेव, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु हैं एवं अति पूजनीय हैं। हे परमेश्वर, पिता जैसे पुत्र के सखा और जैसे सखा के और पति जैसे अपने प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराध क्षमा करें। हे गोविंद, मैंने आपसे इस विश्व रूप को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन पुलकित हो उठा है, लेकिन मैं भयभीत हूँ कि अतः हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज का दर्शन कराए हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस विराट रूप का तूने दर्शन किया है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। तू मेरा परम प्रिय है, इसलिए मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। मेरे इस विशाल रूप को देखकर तू व्यग्र न हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर कर। अब मैं अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। तो अर्जुन बोला कि हे प्रभु, आपके शांत स्वरूप दर्शन कर मुझे अपूर्व शांति मिली है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। हे धनंजय, इस रूप का दर्शन वही कर पाता है जो मुझे तत्व से जानता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति करते हुए मुझ में लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे प्रति समर्पण भाव न रखता है, मेरा ही गुण तत्व और आदि का श्रवण करता है, ध्यान आसक्ति रहित भाव से नित्य ही निरंतर मेरा होकर बचता है, सांसारिक वस्तुओं मोह माया से दूर रहता है और किसी के द्वारा द्वेष भाव नहीं रखता है, ऐसा ही भक्त मुझे पाता है। अतः एकादशोध्याय संपूर्णम। अब एकादश अर्थात 11वें अध्याय का महात्मा का श्रवण करें। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी,
एक नदी के तट पर सुंदर नगर था। उस नगर में सुखानंद नामक एक राजा राज्य करता था। वो धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा सेवा करता था। उसी नगर में एक बहुत बड़ा शिवालय भी था। शिवालय का रखरखाव व पूजा एक विद्वान ब्राह्मण करता था। वो ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था। राजा भी ब्राह्मणों के मुख से प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनता था और लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। इस प्रकार सेवा भाव के साथ समय गुजारता चला गया। एक दिन राजा गीता का पाठ सुनकर अपने महल की ओर जा रहा था। तभी महल से कुछ दूर पर उसे 2 परदेसी आते दिखाई दिए। राजा ने उनके करीब पहुंचा तो वे बोले कि हे राजन, हम कुछ दिन के लिए स्थान चाहिए। राजा ने उनकी बड़ी हवेली के द्वार खुला दिए। रात को राजा ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की। खीर पीकर परदेसी खुद खुश हुए और राजाओं को दुआ देने लगे। प्रातःकाल राजा उनसे मिलने गया। राजा के साथ उसका पुत्र और कई मित्र भी थे। हवेली में का राजा का दर्शन परदेसी के साथ आए महंत से बात करने लगा तथा राजा का पुत्र खेलने के लिए हवेली से बाहर निकल गया। वहाँ कुछ ही दूर पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। नौकर ने राजा को इसकी खबर दी। पुत्र मोह में राजा की बुद्धि हर ली। उस दुखी मन से बोला कि हे महंत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। राजा को शोकाकुल देखकर राजा ने ब्राह्मण और महंत आदि सभी को स्थान पर आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके जल प्रेत पर छिड़का तो वह प्रेत योनि से छूटकर भगवान के धाम को चला गया और राजा का पुत्र भी जीवित हो गया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 11वें अध्याय का इतना अधिक प्रभाव है। 11वां संपूर्णम। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।